दोस्तों आज मैं आपको अपने देश की एक छोटी सी कड़वी सच्चाई को दिखाना चाहूँगा। ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारे गांव का एक छोटा सा प्लेग्राउंड जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। और इस प्लेग्राउंड में देखिएगा यहाँ पर ये क्या है। ये पैकेट्स हैं दोस्तों पान मसाला के। अब आप सोचेंगे कि इस प्लेग्राउंड के अंदर ये पान मसाला का पैकेट आया कहाँ से। दोस्तों ये वहीं से आया हुआ है जिनको आपने अपना आइडियल बना रखा है, अपना रोल मॉडल बना रखा है। ये वही क्रिकेटर्स हैं जो आपको पान मसाला खिलाना सिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आपने कभी सोचा कि आपकी लाइफ जो इतनी खोखली है, बेरोजगार हो आप, या रोजगार है भी तो भी जीवन में खुश नहीं हो, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो, ये खोखलापन आया कहाँ से? ये दोस्तों इसका मुँह जो एक रूट कॉज है वो है कि आपने अपने लाइफ में किन लोगों को रोल मॉडल बना रखा है। उन लोगों को जो आपसे 5 से 6 घंटा ड्रीम 11 पे सट्टा लगाने के लिए आपको सिखाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं उसके पीछे है कौन आखिर? और आप सोचते हो कि गवर्नमेंट है उसके पीछे। नहीं दोस्तों, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि कभी हमने अपने लाइफ में सही चीज़ों को सही रिस्पेक्ट दी ही नहीं। मतलब जिन चीज़ों को सही स्थान मिलना चाहिए, सही प्लेस मिलना चाहिए, हमने कभी उनको सही प्लेस दिया ही नहीं। आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मेरे पीछे जो है वो है खेतियाँ। एक समय दोस्तों ऐसा था कि अपने देश में लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से कहा था कि एक समय का खाना मत खाओ। आपने कभी सोचा कि वो नौबत क्यों आई थी? क्योंकि दोस्तों लोगों के पास सिंचाई के साधन ही नहीं थे। आज अगर हर एक खेत में पंप गड़ी हुई है तो वो चीज़ें आई कहाँ से? साइंस के बदौलत। कभी आपने सोचा कि आज अगर हम इतने ज़्यादा अमाउंट में गेहूं चावल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो क्यों? कभी आपने रॉबर्ट बॉयस का नाम सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा, जिन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा, जिसके जरिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस बने। आपने कभी उसकी डीपी अपने व्हाट्सएप पे लगाई? आपकी डीपी में तो वही छपरी एक्टर्स, फिल्म स्टार, और कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि डॉली चाय वाला फेमस हो चुका है, या वड़ा पाव बेचने वाली वो लड़की। तो लोग जो है एजुकेशन को गालियाँ देकर बोल रहे हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, देखो चाय पीने से जो है चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया है। अरे आपने कभी सोचा कि वो डॉली चाय वाला जो चाय बेच रहा है उसके लिए उतना जो दूध उसको मिल रहा है वो भी वाइट रिवॉल्यूशन के जरिए आया? कभी दोस्तों आपने वर्गीस कुरियर का नाम सुना है? शायद नहीं। वर्गीस कुरियर ने दोस्तों इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन लाया, जिसके जरिए एक समय ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री के समय कि लोगों के पास दूध पीने के लिए नहीं था। ये जो दूध आप पी रहे हैं ना, ये उनकी बदौलत ही मिल पाया आपको। लेकिन कभी आपने उनके बारे में पढ़ने की कोशिश नहीं की। कभी आपने ये सोचा कि एक समय ऐसा था कि गांव पूरा एक बीमारी से साफ़ हो जाता था, जिसमें से आपने कभी सुना होगा कि हैजा नाम की बीमारी भी थी, कि एक बार कहीं हैजा आ जाता था तो पूरा का पूरा गांव जो है वो साफ़ हो जाता था, पूरा का पूरा गांव ही उड़ जाता था। कभी आपने जानने की कोशिश की कि उस हैजा की बीमारी को किसने दूर किया? कभी आपने उस बंदे के बारे में जानने की कोशिश की कि किसने उसका वैक्सीनेशन डोज निकाला? शायद नहीं। कभी हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं। कभी हमने उनका जो है बायोग्राफी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, इनके बारे में जाना ही नहीं। तो जब हमने सही लोगों को सही स्थान ही नहीं दिया, सही प्लेस ही नहीं दिया, तो हमारे लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे? यही दोस्तों हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि आज अगर वेस्टर्न कंट्री इतनी आगे है तो उन्होंने एजुकेशन को, उन्होंने शिक्षा को वो सही स्थान दिया है। वहाँ पर एजुकेशन को, टीचर को, रिसर्चर को वो वैल्यू है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है तो वो इन्हीं मूल्यों के थ्रू बढ़ सकती है। लेकिन हमारे देश का दोस्तों दुर्भाग्य है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से पैसे अगर कमा लो, चाहे चोरी चमारी करके, आप कभी समझते भी नहीं हो कि कोई अगर चाय बेच रहा है तो चाय पीने से आपके बॉडी को कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप क्या देखते हो एट द एंड कि पैसा मिला, कमाया कि नहीं कमाया? आप कभी ये सोचते भी नहीं कि यार वो चाय, वड़ा पाव और ये जो भी छपरी स्टार्टअप है, इसके जरिए जो है वेस्टर्न कंट्री आज उतनी डेवलप्ड नहीं बनी है। उनके स्टार्टअप्स जो है वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। आज अगर दुनिया की बड़ी से बड़ी नॉलेज बेस्ड कंपनी ले लोगे, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी कोई भी कंपनी ले लो बड़ी से बड़ी, सारी सबसे पहले कहाँ पे आई? वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही आई। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टार्टअप दोस्तों नॉलेज बेस्ड इसलिए बन पाया क्योंकि नॉलेज को वहाँ पे सही वैल्यू, सही कदर दी गई। लेकिन हमारे कंट्री का दोस्तों दुर्भाग्य है कि हम पैसे को पहले कदर देते हैं,
चाहे वो कैसे भी कमाया जाए। ज़रा सोचो इस बारे में और समझो कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ रूखी रूखी सी है, तो ज़रा चेक करो कि आपने किन्हें अपना रोल मॉडल बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।